नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जांजगीर चांपा जिले में निकले कुछ पोस्ट के बारे में। और यह पोस्ट जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाला गया है। कुल 29 पद हैं दोस्तों इसमें, और आवेदन प्रारंभिक तिथि 16/6/2022 और अंतिम तिथि 15/7/2022। तो आगे हम बताएंगे दोस्तों कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, व इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, और साथ ही इसकी सैलरी कितने हैं इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। जानने के लिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले हम चले आते हैं दोस्तों विभाग द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है 9 जून 2022 को। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा। तो जो जांजगीर चांपा जिला है उसमें जितने भी 29 नए पोस्ट खुले हैं वो भी चिकित्सा विभाग में, उसके बारे में हम आपको फुल डिटेल यहाँ पर देने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंद्रावती भवन तृतीय तल नया रायपुर। जैसे कि ये सब तो आप पढ़ते ही रहेंगे दोस्तों, हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधित नियम 11/6/2020 में दिए गए प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार सेवा संवर्गों की निम्नांकित रिक्त पदों की खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा वरिष्ठ। ये सब पढ़ेंगे तो दोस्तों हमें कुछ समझ में नहीं आता। आने वालों को आता है, पर बहुत से लोगों को ये सब समझ में नहीं आता कि अनुभाग क्या होता है, प्रभाग क्या होता है। तो हम सीधे मूल टॉपिक पे यहाँ पर जाते हैं कि इस पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है दोस्तों। अब इसके कुछ कंडीशंस भी हैं। आप इसे ऑनलाइन आवेदन द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका प्रारंभिक तिथि है दोस्तों 16/6/2022 से 15/7/2022। वो भी समय 5 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकता है, वो भी NCE की वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले के लिए आरक्षण रोस्टर अनुसार पदवार रिक्त पदों की जानकारी इस प्रकार से है। विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु सेवा भर्ती नियमानुसार सेवा संवर्गवार विहित शैक्षणिक अर्हताएं योग्यता निम्नानुसार है। तो पहला पद है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। इसका वेतनमान है दोस्तों 5,200 से 20,200। लेवल 6 ग्रेड वेतन 2,400। अब श्रेणी की बात करें दोस्तों तो यह तृतीय श्रेणी में आता है। कुल रिक्त पदों की संख्या इसमें है 3। अब बात करें इसमें जो आरक्षण की, तो यहाँ पर है निःशक्त जनों के लिए एक अनारक्षित है दोस्तों। उसके बाद अन्य जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसमें मुक्त एक है। और मुक्त का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कुल 3 पद है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब विहित शैक्षणिक अर्हताएं की बात करें तो फार्मेसी कौंसिल द्वारा पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल पर जीवित पंजीयन। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F24/2014 नया रायपुर दिनांक 27/9/2014 अनुसार केवल OL/BL HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगी। सेकेंड नंबर के पोस्ट में है दोस्तों ड्रेसर को ग्रेड 1। वेतनमान है दोस्तों 5,200 से 20,200। लेवल 4 का है, और इसकी श्रेणी की बात करें तो यह तृतीय है। और इसमें कुल पोस्ट की संख्या है दोस्तों 18। अब बात करें इसमें कुल अनारक्षित पोस्ट की अगर बात करें तो मुक्त के लिए 5 है, और दोस्तों निःशक्त जन मतलब जो दिव्यांग है उनके लिए 3 है, और अन्य जनजाति में मुक्त 3 है, और महिला के लिए 1 आरक्षित है दोस्तों, और साथ में एक निःशक्त जन के लिए भी आरक्षित है। इस तरह से अन्य जनजाति के लिए कुल 5 पोस्ट आरक्षित हैं ड्रेसर ग्रेड में। और अन्य जनजाति की बात करें तो इसमें मुक्त पोस्ट की संख्या 2 है, और 1 महिला पोस्ट के लिए आरक्षित है दोस्तों। और इसमें OBC का कोई चांस नहीं है दोस्तों। इस तरह से इसमें कुल पोस्ट की संख्या 18 है। अब बात करें इसमें शैक्षणिक अर्हताओं की, तो विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब इसमें कम से कम आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। और ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना
चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रश्न ये सब तो देख लीजिएगा दोस्तों। तीसरे नंबर के पोस्ट की बात करें तो ड्रेसर ग्रेड 2, इसका वेतनमान है 5,200 से 20,200 और श्रेणी की बात करें तो यह तृतीय श्रेणी का है दोस्तों। और इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 4 है, जिसमें अनारक्षित में एक मुक्त पद है, अन्य जनजाति में एक मुक्त पद है और अन्य जनजाति के लिए एक निःशक्त जनों के लिए पद है और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में भी एक मुक्त पद है। और इसमें किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथे नंबर बात करें दोस्तों तो लैब असिस्टेंट की, जिसका वेतन है 5,200 से 20,200, लेवल 4 और श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी का है दोस्तों। उसके साथ ही इसमें कुल पदों की संख्या है 3, जिसमें अनारक्षित में एक मुक्त पद है, अन्य जनजाति में एक मुक्त पद है और अन्य जनजाति में एक निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर कोई चांस नहीं है दोस्तों। और इसकी भी शैक्षणिक अर्हताएँ की बात करें तो 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब पाँचवें नंबर की बात करें डार्क रूम असिस्टेंट, तो इसका जो सैलरी है 5,200 से 20,200 के बीच। अब लेवल इसका है दोस्तों 4 और श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी का है और इसमें कुछ कुल पदों की संख्या 1 है और यह अन्य जनजाति में निःशक्त जनों के लिए आरक्षित है। और इसकी भी शैक्षणिक अर्हताएँ हैं किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ये पूरा पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं दोस्तों कि साइंस वाले ही इसे कर सकते हैं। हालांकि एक पोस्ट है 10वीं के लिए भी, तो आप भी इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। अब टिप की बात करें दोस्तों, दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय है। आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। सभी पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही पात्र होंगे। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तभी यहाँ पर आवेदन कीजिए दोस्तों, अगर नहीं है तो यहाँ पर आवेदन ना कीजिए। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की आयु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तक, अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका उम्र 1/1/2022 के डेट पर 35 वर्ष से अधिक है तो आप यहां पर आवेदन ना करें। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश निर्देश नियमानुसार छूट मान्य होगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट पत्र क्रमांक 3/2/2015 1/3 दिनांक 30/1/2019 के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। इस आदेशानुसार सभी प्रवर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष तक रहेगी आयु सीमा, परंतु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियम अनुसार छूट मान्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित के बाद शासकीय सेवा में नियुक्त हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक रायपुर दिनांक 10/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। मतलब दोस्तों महिलाओं की नियुक्ति में इसमें अधिकतम 10 वर्ष की छूट होगी। विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। सामान्य नियम एवं शर्तें की बात करें तो पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकी, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 संशोधित नियम 11 जून 2020 में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा। जिन पदों के लिए सेवा भर्ती नियम में निहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन होना वांछनीय है, यह आवेदन करने की तिथि के पूर्व का
होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित के दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन जैसे कि आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं दोस्तों, आगे आप पढ़ लेना। मैं सीधे 6वें नंबर का स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल PDF है इसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जहाँ पर आप जाकर इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। 6वें नंबर पर है 6.1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक, इसे भी आप थोड़ा देख लेना। दिनांक 27/9/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगत से ग्रस्त हो। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम रोस्टर अनुसार दिया जाएगा तथा समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों होने संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन तिथि को आवेदन की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य होगा। पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसकी वैधता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक रहेगी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत अलिपिक पैरामेडिकल एवं नर्सिंग सेवा भर्ती नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक F शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85% अंक छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों के अनुभव के अधिकतम 15 अंक, 3 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष या अधिकतम वर्ष के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़। दोस्तों अगर मैं पूरा बताऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल PDF का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, क्योंकि मेरा यह चैनल हमेशा आपको छत्तीसगढ़ के नए पोस्ट व वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा। धन्यवाद।